अरुंधति ने सबके चेहरे देखे। कुछ के चेहरे मायूस लग रहे थे तो कुछ के चेहरे उत्साही लग रहे थे। तभी अब सिद्धार्थों के साथ अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसने माया को इशारे से बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। माया ने उसकी बात सुनी और हाँ में गर्दन हिलाकर अरु के पास जाकर उसके कानों में कुछ कहने लगी। उसकी बात सुनकर अरुंधति ने हाँ में गर्दन हिलाई। इधर मंत्री ने कहा, कुछ राजकुमारों के थैली में पूरी 100 मुद्राएं हैं, कुछ ही राजकुमारों के थैलियों में 1000 मुद्राएं हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा कहने लगे, कृपया करके बताइए ये राजकुमार कौन है, पहला भाग में विजयी हुए हैं। अरुंधति अपने स्थान पर उठी और महाराज के आगे हाथ जोड़ते हुए कह रहे, हम महाराज, मैं चाहती हूँ अन्य दोनों भाग पूर्ण हो जाए, इसके बाद ही इस प्रतियोगिता में कोई विजेता घोषित किया जाए। अरुंधति की बात राजा को समझ में आ गई। अरुंधति उन राजकुमारों के बीच आई। आप लोग आज विश्राम करें, कल रात्रि में मिलेंगे। ये कहकर अरुंधति ने सबको प्रणाम किया और माया के साथ राज दरबार से बाहर निकल गई। सभी राजकुमार उसे जाता हुआ देखकर हैरान रह गए थे। उदयपुर का राजकुमार उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। उसे प्रेम हो गया था। वह पूरी कोशिश करेगा कि अरुंधति को जीतने के लिए वह पहले लड़की थी जिसके लिए उसको अपने अंदर की भावना महसूस हो रही थी। राजकुमार आज उसके चेहरे के उतरते चढ़ते भाव को देख रहा था। उसके माथे की नसें खिंच गई थी और उस दिशा में देखने लगा जहाँ से अरुंधति गई थी। रात्रि के वक्त में राजनिवास अरु के कमरे में माया लीला हर्ष के पीछे भाग रही थी। हर्ष पैरों में चलने लगा था। गोल मटोल सा बेहद सुंदर हर्ष किसी को अपना दीवाना बना लेता था। जो एक ही बार उसे देख लेता उसे प्यार के बिना नहीं रह सकता था। हर्ष अपने छोटे छोटे कदमों से अरुंधति की तरफ भागा। अपनी तरफ आता देख अरुंधति ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में ढेर सारा प्यार करने लगी। मानिनी हर्ष अपनी आंखों को मलते हुए अरुंधति के कंधे पर अपना सर रख दिया। अरुंधति उसे सुलाने लगी। कुछ ही देर में हर्ष गहरी नींद में चला गया। माया और लीला वही पास में खड़ी रह गई। अरुंधति ने लीला को हर्ष को देखते हुए कहा, इसे माँ के पास जाकर सुला दो। आज तुम दोनों किसी दूसरे कक्ष में विश्राम करो, आज मैं अकेले रहना चाहती हूँ। उसकी बात को सुनकर हर्ष को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अरुंधति ने अच्छे से दरवाजे और खिड़कियों को बंद किया और अंगूठी को अपने सामने किया। क्लब मॉडल वर्ल्ड कुछ ही देर का चक्कर चलने लगा। चक्कर का द्वार एक सन्नाटे की हल्की रोशनी में खुला। उसमें से अरुंधति बाहर आई। उसके बाहर आते ही छल्ला अपने आप गायब हो गया। आज उसने ब्लैक जींस टी शर्ट पहन रखी थी। बालों को पोनी, आंखों में काजल, बड़े बड़े गोल ईयरिंग्स, होठों पर डार्क लिपस्टिक, पैरों में हाई हील्स, आंखों में मोटा मोटा काजल। अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ उपलब्ध के दरवाजे के पास जाकर एक गहरी सांस ली। अरुंधति क्लब के अंदर जाने लगी। गेट पर खड़े बॉक्सर ने उसे रोक दिया। अरुंधति अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उस लोगों को कार्ड दिखाकर अंदर चली गई। वही पीछे उन बॉडीगार्ड हैरान छोड़ दिया। वे कार्ड किसी और का नहीं, राजकुमारी नैना का था। अरुंधति को न जाने कैसी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वे आज क्लब आए थे। क्लब में नौजवान लड़के लड़कियां ड्रिंक कर रही थी, आपस में फ्लर्टिंग कर रहे थे। अरुंधति यानी कि नैना एक बारटेंडर के सामने जाकर कुर्सी पर बैठ गई और उसने ड्रिंक बनाने को कहा। आज वह बहुत ही बेचैन हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसको बेचैनी किस बात की हो रही है। तभी उसे क्लब में कुछ आदमी बात करते हुए सुनाई दे जो रॉयल फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। नैना इस तरह से सर झुकाई हुए बैठी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अगर किसी को भी उसका चेहरा साफ दिख जाता तो उसकी सुंदरता से ही क्लब में हंगामा मच जाता। यार, रॉयल फैमिली के साथ बहुत ही बुरा हुआ। एक आदमी ने सोफे पर बैठते हुए हाथों में ड्रिंक लेते हुए कहा, हाँ यार, जब से राजकुमारी नैना इस दुनिया से गई है रॉयल फैमिली के साथ बुरा ही बुरा हो रहा। उनके जाने के बाद उसकी माँ की इतनी बुरी हालत हुई। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाई। ये सुनते ही नैना के कान खड़े हो गए। माँ को क्या हो गया? नैना उन दोनों की बातों को ध्यान से सुनने लगी, लेकिन जब तक राजकुमारी नैना थी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोगों के राज्य में कोई भी उद्यम मचा सके। अब देख लो, उसके जाने के बाद उसका भाई किस तरह से बेलगाम हो गया है। जो मन चाहता वह करता, हर वक्त लड़कियों के बीच गिरा रहता। शराब लड़कियों का इतना आदी हो गया है कि उसे यह भी नहीं पता चल रहा कि उसके राज्य रॉयल फैमिली के दुश्मन धीरे धीरे सर उठा रहे हैं। पहले वाले व्यक्ति ने ड्रिंक पीते हुए कहा, मुझे तो लगता है जो उसके साथ व्यक्ति है वह क्या नाम है उसका व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति ने अपने सर पर जोर देते हुए कहा, दिनेश अग्रवाल। वह धीरे धीरे रॉयल फैमिली को अंदर से खोखला कर रहा है। राजकुमार को तो यह भी नहीं पता कि वह उनके बुरे कर्मों में डालकर वह धीरे धीरे उसकी रॉयल फैमिली को ख़त्म करना चाह रहा है। लूटमार, रिश्तेखोरी, रेप, गरीबों पर जुल्म करना, मनचाहे पैसे वसूलना, वह सब उसी दिनेश अग्रवाल का काम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी दूसरे राज्यों को भी इस तरह राज्य में अपराधी सर उठाने लगेंगे। पहले वाले व्यक्ति ने सर झुकाते हुए कहा, यही वजह थी कि नैना के जाने के बाद उनकी माँ की ऐसी हालत हो गई और रॉयल हॉस्पिटल में आज भी वह कोमा में है और उसके पिता की उनकी वजह से किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। वहीं पर पास में खड़े तीसरे व्यक्ति जो उन दोनों की बात सुन रहा था आकर उन लोगों के पास बैठते हुए कहने लगा, अरे भाई कुछ भी नहीं हो, अब यह सोच लो रॉयल फैमिली का पतन है। ये कहकर वो अपने अभी आपस में बात करने लगे और हाँ में हाँ मिलाने लगे।
नैना ने जब ये बात सुनी तो गुस्से से भर गई। दिनेश अग्रवाल, हाँ यही तो था, जब अपने कमांडर के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ रही थी, इसी ने धोखा देकर उसे अकेला छोड़ दिया था। दिनेश अग्रवाल रॉयल फैमिली का कमांडर था। उसकी फौज में वह 5 सालों पहले आया था। धीरे धीरे उसने नैना का भी विश्वास जीता, लेकिन एक दिन जब वह दुश्मनों के बीच गिरी हुई थी तो वह अपने आदमियों के साथ अचानक से गायब हो गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। उसने सारे कमांडर मारे गए थे। अपने स्थान से नीचे उतरी और तेजी से कलम के बाहर आ गई। इसने पहली बार अपनी माँ को देखना था। इधर करके देखा, एक साइड में ढेर सारी बाइक खड़ी थी। उसके जाते ही वैसे भी कैमरे सारे बंद हो जाते थे। वो सबकी नज़रों से बचाते हुए बाइक के पास पहुंची, बाइकों को देखने लगी। उसने देखा बाइक खड़ी है जो देखने में बहुत ही यूनिक लग रही थी। उस पर हेलमेट लगा हुआ था। अरुंधति उस बाइक पर बैठ गई और सर पर हेलमेट लगा लिया। उसने तार निकालकर बाइक को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया और बाइक लेकर वहां से निकल गई और जल्द ही रॉयल हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने देखा कि रॉयल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बहुत ही कड़ी है, लेकिन यह रॉयल हॉस्पिटल बनाया था राजकुमारी नैना का ही था। उसने वहां पर कई गुप्त रास्ते बना रखे थे। ये रास्ते दुश्मनों से बचने के लिए थे कि अगर ऐसा कभी हो वे लोग आसानी से वहां से निकल सके। ये सिर्फ नैना को ही पता था, या फिर उसके विश्वास पात्र 2 कमांडो को, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। राजकुमारी नैना अस्पताल के पीछे गार्डन में गई तो उसने एक गमले को दूसरे पर खिसका दिया। उसके नीचे ज़मीन पर कुछ बटन सेट थे। उसने जल्दी जल्दी उन बटनों को सेट किया और जल्दी ज़मीन का एक हिस्सा खुल गया। अरुंधति उसमें दाखिल हुई और उसमें दाखिल होते ही वह हिस्सा बराबर हो गया और गमला अपनी जगह से पर आ गया। अरुंधति एक स्टोर रूम में दाखिल हुई जहाँ एक डॉक्टरों के कपड़े पहन रखे थे। उसने एक डॉक्टर का सूट उठाया और जल्दी से पहनने लगी। अपने चेहरे को अच्छी तरह से मास्क से ढक लिया और कुछ सामान लेकर बाहर निकल गई। उसने देखा एक कमरे में बहुत ही सिक्योरिटी लगी हुई थी। वह जरूर उसकी माँ का ही कमरा होगा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वह किस तरह से अंदर जाएगी। तभी उसकी माँ का कमरा का दरवाज़ा खुला। उसने देखा उसके पिता डॉक्टर के साथ बाहर आ रही हैं। उसके पिता बेशक कमज़ोर हो गए थे, लेकिन आज भी उनके चेहरे का तेज कम नहीं हुआ था। उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही रौबदार दिख रही थी जैसे किसी राजा और महाराजाओं की होती थी। वह बाहर आकर डॉक्टर से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उसके पिता डॉक्टर के साथ कमरे में चले गए। इसी का फ़ायदा उठाकर नैना वह तेज़ी से हाथों से सामान लेकर उस कमरे में जाने लगी तो सिक्योरिटी वालों ने नैना को रोक दिया। नैना ने बिना घबराए हुए कहा, मुझे इंजेक्शन लगाना। सिक्योरिटी गार्ड ने उसका पूरा सामान चेक कर लिया। उसकी लेडीज तलाशी सिक्योरिटी गार्ड ने ली थी। उसके बाद ही उसे कमरे में जाने दिया। अरुंधति अंदर जाकर कमरे के अंदर से बंद कर लिया। नैना ने उसकी माँ को मशीने से गिरा हुआ देखा। बेशक उसकी माँ ने उसे कभी प्यार नहीं दिया था जिसे वह चाहती थी, लेकिन वह उसकी माँ थी। उसे पैदा किया था, वह उसे इस दुनिया में लाने का काम किया था। जब वह खुद माँ बनी तो एक माँ का तकलीफ को वह समझ में आया। माँ जितनी बाहर से जितनी भी कठोर दिखती हो, लेकिन अंदर से अपने बच्चों के लिए नरम रहती थी। वह अपनी माँ के पास गई। उसने अपनी माँ को देखने लगी। उसमें कोई शक नहीं था कि उसकी माँ बहुत ही सुंदर थी, लेकिन इस वक्त उनका चेहरा और शरीर कमज़ोर दिख रहा था, जैसे उनके बदन में खून ही नह रहा हो। वह धीरे धीरे अपनी माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया और हल्के से चूम लिया, लेकिन तब वह चौंक गई जब उसने जल्दी से अपनी माँ के हाथ की नब्ज़ देखी। इन्हें जहर दिया गया था। नैना का दिमाग खराब हो गया। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसकी माँ को जहर से मारना चाहता। और जल्दी से उठी और सारी दवाइयों को चेक करने लगी। ग्लूकोज और उसमें डालने वाली दवाइयों को देखा तो उसमें कुछ भी नजर नहीं आया, जिससे उसे पता चले कि माँ को दवाइयों के जरिए जहर दिया जा रहा हो। वह गौर से अपनी माँ को देख रही थी, तभी उसे अपनी माँ के गर्दन के पास एक काले रंग का निशान दिया। नैना उस काले निशान को देखने लगी। वहाँ किसी का इंजेक्शन का निशान था। उसे बचपन से ही जहर का ज्ञान दिया गया था। वह समझ गई थी कि उसकी माँ को भी जहर दिया गया, जो उन्हें कोमा में ही मौत की मुँह में सुला सकता है। नैना ने इधर उधर देखा पर उसे कुछ भी नहीं मिला जिससे वह अपनी माँ की मदद कर सके। तो उसने अपनी अंगूठी का ख्याल आया। उसने जल्दी से देवदूत को आवाज़ दी। कुछ ही देर में देवदूत उसके सामने खड़ा हो गया। वो काफ़ी वक्त के बाद देवदूत उसके सामने था। उसने अरुंधति को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो नहीं पता चलेगा किसी को भी। कृपया करके मेरी मदद करें, मेरी माँ की प्राण की रक्षा करें। नैना रगबग रोते हुए कहने लगी। देवदूत ने उसकी माँ को देखा। तुम उसकी मदद क्यों करना चाहती? तुम तो उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हो। अरुंधति ने रोते हुए कहा, मैं करती हूँ, लेकिन वो मेरी माँ है, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती। देवदूत ने रहस्यमय मुस्कान के साथ लाते हुए कहा, यानी तुम इन्हें माफ़ कर रही हो? मैं माफ़ करी, प्लीज़ मेरी मदद करो। नैना उसके चेहरे की मुस्कुराहट को ध्यान दिए बिना हुए कहने लगी। देव ने अपने हाथों को उसकी माँ के सर पर रखा और कुछ ही देर बाद कमरे में तेज रोशनी से भर गया, जिससे नैना की आंखें बंद हो गई। और कुछ ही मिनट के बाद जब रोशनी खत्म हुई तो उसने देखा उसकी माँ पहले जैसी नहीं दिख रही थी। वह पहले की तरह स्वस्थ दिख रही थी। उसके बदन से जहर निकल गया था और देवदूत वहाँ से गायब थे। नैना अपनी माँ के पास गई और उनके गालों को चूमते हुए कहने लगी, माँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये कहते हुए 2 बूंद उसकी आंखों से गिर गई। वही उसकी माँ होश में आने लगी। अरुंधति ने अंगूठी को
सामने किया और कहा, प्राचीन काल। उसके यह कहते ही चक्कर बनना शुरू हो गया। अरुंधति उसके अंदर चली गई। नैना के अंदर जाते ही चक्कर वहां से गायब हो गया। इधर अरुंधति की माँ होश में आ गया। नैना जोरदार आवाज में कहते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसके बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जब सुनाई दी, सिक्योरिटी गार्ड ने घबराकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। एक सिक्योरिटी गार्ड ने अलार्म बजा दिया। अलार्म बजते अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सभी मरीज और परिजन भी बाहर निकल कर देखने लगे क्या हुआ। उसके पिता ने अलार्म सुना तो भागते हुए कमरे में पहुंचे। उनके पीछे डॉक्टर भी भागे। उन लोगों ने देखा सिक्योरिटी गार्ड दरवाजों को लात मारकर तोड़ रहे हैं और जल्दी दरवाज़ा टूट गया। उसके पिता डर से चेहरे पर पसीना भीग गया। किसी न होने के डर से उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ कमरे में दाखिल हुए, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनकी पत्नी बिस्तर पर सही सलामत स्वस्थ तरीके से बैठी हुई थी। आप ठीक हो गई? नैना के पिता ने उसके सामने आते हुए हाथ पकड़ते हुए कहा। नैना की माँ उसकी कोई बात ही नहीं सुन रही थी। वह तो यह कहते हुए रही थी, यार नैना आई थी, मेरी बच्ची मेरे पास थी, उसने कहा मुझे, उसने माफ़ कर दिया, मेरी नैना आई थी बस। वह इस बात का ही रट लगाए हुए बैठी थी। नैना के पिता ने उदास मन से अपनी पत्नी को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सपना देखा। इधर राजकुमारी अरुंधति अपने कमरे में आई। सुबह होने का समय था। वह थोड़ी सी खुश नजर आ रही थी कि उसने अपनी माँ की रक्षा की थी। तभी उसके कमरे का दरवाजे की आवाज़ खटखटाने से सुनाई दी। अरु ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। देखा उसकी माँ सामने खड़ी थी। जैसे अरुंधति ने अपनी माँ को देखा, वह जाकर उनके गले लग गई। अरु उनके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बेतहाशा चूमने लगी। अरुंधति की हरकत से उसकी माँ का बक्का रह गई। अरुंधति की हरकत माया और लीला भी देख रही थी, जो उसके पीछे हर्ष को गोद में लिए खड़ी थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या डर गई? अरुंधति की माँ ने उसको अपने से अलग करते हुए कहा। नहीं माँ, मैं बस आपसे दूर नहीं जाना चाहती। ये कहते हुए कस के अपनी माँ को गले लगा लिया। उसकी माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, पगली, लगता है कोई बुरा सपना देख लिया जिससे तुम डर गई हो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जाओ स्नान करके कुछ खाने के लिए ले आओ। अरुंधति ने उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिलाया और स्नान करने के लिए चली गई। 1-2 घंटे के बाद वे तीनों महल जा रही थी। राजकुमारी अरुंधति आज अपने ख्यालों में घूम रही थी। उसे अपनी रॉयल फैमिली की फिक्र हो रही थी कि ऐसे क्या हो रहा था जो रॉयल फैमिली में सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा था। उसका भाई इतना क्यों बिगड़ गया? छोटी मालकिन लीला की आवाज़ उसे सुनाई दी। उसने लीला की आवाज़ की तरफ ध्यान दिया तो वह महल के सामने पहुंच चुकी थी।